शांति। जिसने भगवान को अपना जीवन बनाया। बाबा कहते हैं बच्चे जीवन ऐसा नहीं होता कि सुबह सुबह लंबी लंबी सांसें ले ली और सारा दिन फिर सांस लेना ही भूल गए। इतने बाबा कहता है आप कर्म में मसरूफ हो जाते हो, है ना। जीवन माना निरंतर सांसों की बहती धारा। तो बाबा कहता है संगम पर तुमने भगवान को कहा कि भगवान ही मेरा जीवन है। तो बाबा कहता है इसका मतलब याद कैसी होनी चाहिए। याद ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसे भक्ति में हमने भक्त बनकर की कि सुबह भी घर में दिया जलाया, शाम को भी संध्या कर ली और सारा दिन ढाक के वही 3 बात। बाबा कहता है भक्ति में तुमने गुणगान तो किया, नाम तो जपा, लेकिन बाबा कहता है जो करना था वो किया नहीं। गुणगान गर तेरा करूं, गुणवान भी तुम सा बनूं। किसी को कोई याद क्यों करता है ना। हमने भगवान को याद करने के पीछे कितनी सारी हमारी, जिसको हम कहते हैं, हमारी धारणाएं थी कि भगवान को याद करने से क्या क्या हो जाएगा। कोई कहते थे सुबह सुबह भगवान का नाम ले लो तो सारा दिन अच्छा बीतेगा। कोई कहता था सुबह सुबह भगवान का नाम लो तो फिर सारा दिन ये वाणी से अच्छा ही अच्छा निकलेगा। हुआ वाणी का तो फिर भी हम कह सकते हैं कि कहीं कहीं दाव पेच खेल जाते हैं कि कहाँ क्या बात करनी है। लेकिन वाणी जो चला रहा है, बाबा कहता है तुम्हारा मन, मन में जो बाबा कहता है ये विचार उठते हैं ना, ये विचार ही बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी वाणी का रूप बनते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर असली धुलाई कहाँ होनी है, भीतर होनी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर भगवान के समान बनना, ये बाबा कहता है बच्चे ये साधारण आत्माओं का लक्ष्य नहीं हो सकता। हो सकता दुनिया में लोग पैसे वाला बनना चाहते हैं, बच्चों के माँ बाप बनना चाहते हैं, दादी दादी नाना नानी बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, अरबपति बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, अभिनेता बनना चाहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं मेरे जैसा बनना। तो बाबा कहता है दूर दूर तक किसी के ख्याल में भी नहीं। कह जरूर देते हैं कि सबके अंदर भगवान रहता है, हर दिल में है रब बसता, कह तो देते हैं। लेकिन बाबा कहता है ये भी जानते हैं कि अंदर कितना, बाबा कहता है व्यर्थ है, कचरा है, वासनाएं हैं, चिंताएं हैं, अभिलाषाएं हैं, कितनी कटु स्मृतियां हैं अंदर, कितना भविष्य का डर है, योजनाएं हैं, कल्पनाएं हैं। तो बाबा कहता है फिर ऐसी जगह जहां बाबा कहता है इतनी गंदगी है, वहां कैसे कह सकते हो कि हर दिल में है रब बसता। दिल में तो बाबा कहता है इतना कचरा बसा हुआ है। और ऊपर से बाबा कहता है अहंकार भी कितना करते हो, कहते हो हम तो रोज मंदिर जाते हैं। कई लोग तो सुबह उठ के जब नहा लेते हैं ना, इसी को ही वो सोचते हैं हम तो धार्मिक है, सुबह सुबह नहा लेते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे धर्म का बाबा कहता है इस शरीर से, शरीर की दिनचर्या से, मुख से बाबा कहता है राम राम बोलने से धर्म का बाबा कहता है कोई कंसर्न ही नहीं था। धर्म क्या था बाबा कहता है, धर्म कोई पाठ पूजा नहीं होती है, धर्म कोई माला नहीं है, धर्म कोई तीर्थ नहीं है, धर्म कोई गंगा स्नान नहीं है, धर्म हज करना नहीं है, धर्म नमाज पढ़ना नहीं है। बाबा कहते हैं तुमने डूइंग 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 कर, बाबा कहता है तुमने जो किए ना इसी को धर्म मान के बैठ गए। धर्म बाबा कहता है इतना बनावटी, इतना सस्ता नहीं है।
धर्म तो बाबा कहता है बच्चे भीतर से जन्म लेता है, भीतर से जन्म लेता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम कर्म नहीं छोड़ो, तुम बाबा कहता है कर्तापन छोड़ो, ये धर्म है, ये धर्म है। क्योंकि बाबा कहता है आत्मा तो बार बार शरीर लेती है, तो बाबा कहता है फिर कर्म करती है अपने ही संस्कारों के अनुभवों के आधार पर। तो बाबा कहता है इस गिरती कला में, इस बाबा कहता है कलयुग में आप आत्माओं के अनुभव कैसे हैं? क्या अनुभव लिया हमने दुनिया से? हम कह रहे हैं यहाँ कोई किसी का नहीं, कह रहे हैं ना। तो इसी अनुभव के आधार पे तो मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव बनेगा, यहीं से कर्म निकलेंगे। जब कोई किसी का नहीं है तो फिर हम भी जो दूसरों के लिए, आज बाबा ने कहा ना मुरली में, बाबा कहते हैं दान माना। भक्ति में दान का बहुत बड़ा महत्व है। दान पुण्य सभी करते हैं यथाशक्ति, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे दान माना किसी को सहयोग करना। किसको माना? आत्मा, आत्मा को बाबा कहता है सहयोग करे। किस लिए? किस लिए? हलवा पूड़ी खिलाने के लिए नहीं। बाबा कहता है आत्मा आत्मा को सहयोग करे, अर्थात बाबा कहता है जैसे आप अपने सत्य स्वरूप को पहचाने, ऐसे बाबा कहता है दूसरी आत्माओं का सहयोग करो कि वो भी जाने, पहचाने। क्योंकि बाबा कहता है तुम ही कह रहे हो ना कि तेरी बूंद के प्यासे हो, प्यार का सागर है तू। तो बाबा कहता है फिर हर आत्मा इस समय, बाबा कहता है बच्चे मूर्छित है, माया बड़ी बलवान है। अच्छे अच्छों को बाबा कहता है बच्चे ये धराशायी कर देती है। तो बाबा कहता है फिर सहयोग दो, बाबा कहता है दूसरों को। आपके अंदर बाबा कहता है जो शांति है, कौन सी? संसारी नहीं। संसार में बाबा कहता है बच्चे यहाँ शांति नहीं है। तुम्हें लगता तो है कि कमरे में कोई नहीं है मेरे सिवा, कितनी शांति है। पहाड़ों पे जाते हो कहते हो यहाँ कितनी शांति, वो शांति नहीं है। बाबा कहता है पहाड़ से फिर घर पे भी आना पड़ेगा, और घर में बाबा कहता है अकेले कब तक। आत्मा बाबा कहता है जब दुनिया में आई है तो दूसरी आत्माओं के, बाबा कहता है तुमको संपर्क में जाना ही पड़ेगा। जाना पड़ता है नहीं, हम दुनिया में आते हैं, जरूरी नहीं है कि एक परिवार के साथ ही हमारी टर्म्स है, नहीं। हॉस्पिटल पहुंचता है एक बच्चा, देखो कैसी से कैसी सिस्टर उसको उठा के ले जाती है, कैसे कैसे डॉक्टर्स चाहिए हमें जो इंजेक्शन लगा रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं। स्कूल में हमको टीचर्स चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ड्राइवर्स चाहिए, वेंडर्स चाहिए जो हमको घरों तक सब्जी फ्रूट दूध पहुंचाते हैं। एक आत्मा इस संसार की देखो कितनी आत्माओं के साथ संपर्क में आती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ये जो कपड़े पहनते हैं ऐसे ऐसे ना, बहुत बड़ा बाजार है, कहीं मैन्युफैक्चरिंग है, हाँ, कहीं रंगे जा रहे हैं कपड़े, कहीं एम्ब्रॉयडरी की जा रही है, कहीं स्टिचिंग की जा रही है, तब ये कपड़ा मेरे तन तक पहुंचा है। और तो और जीवन में तो हम हर दिन हर पल दूसरी आत्माओं के सहयोग से जी ही रहे हैं, जी रहे हैं ना। मरते समय भी देखो चार कंधे भी चाहिए, शमशान में पंडित भी चाहिए, कोई हरिद्वार तक वो फूल परवाह कर दे वो भी चाहिए, चाहिए हमको। तो बाबा कहता है देखो सारा जीवन में आप, बाबा कहता है इस प्रकृति का और पुरुष का कितना सहयोग लेते हो। हाँ ये बात सही है कि सहयोग की एवज में हमको पैसा देना पड़ता है ना, पैसा देना पड़ता है। लेकिन बाबा कहता है सोचो पैसा देकर भी वो आत्माएं, बाबा कहता है आपको सहयोग देती है ना। तो बाबा कहता है सहयोग कितना बड़ा है। कई बार होता है पैसा भी हाथ में होता है लेकिन सामने दवाई नहीं मिलती, तो दुखी हो जाते हैं।
पैसा हाथ में होता है, एडमिशन नहीं मिलती। पैसा हाथ में है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रही, है ना? तो संसार में हम आत्माओं के सहयोग से अपनी यात्रा को आगे चलाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अब तो ये अंतिम जन्म है ना तुम्हारा, पता नहीं कितनों का सर के ऊपर लेन देन है हमारा, हमें पता ही नहीं। इसलिए बाबा हमें कहता है बच्चे, ये ज्ञान की मुरली है ना, इसको कभी मिस नहीं करना। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कितने जन्मों का लेन देन सर पे है। बाबा कहता है अभी इसको चुकतू कर दो। तो शाम नुमा, शाम को 6:30 से 7:30 बजे इस यज्ञ की हर आत्मा शाम को बैठती है। किस लिए? संसार की प्रकृति और संसार की आत्माओं को भरने के लिए, भरपूर करने के लिए। जो मुझे मिला, जो सुख मिला, जो नॉलेज मिली, जो विजडम मिली, जो ज्ञान मिला, जो गुण मिले, जो शक्तियां मिली, हाँ, बाबा कहता है इनको अनुभव में लाओ। ये सिर्फ रटने के लिए नहीं है। सारा दिन में बाबा कहता है बच्चे, सुबह सुबह उठ के बादाम खाओ, केले खाओ, हाँ, एक्सरसाइज करो और फिर सो जाओ। ये पचाएगा कौन बादाम केले? इसलिए बाबा कहता है बच्चे, सुबह सुबह जब ये मुरली सुनते हो ना, तो बाबा कहता है फिर कर्मणा सेवा करो, कर्म में लाओ। बाबा कहता है इन गुणों को, संस्कारों को। तब बाबा कहता है बच्चे, ये मसल्स पावर बढ़ेगी। केले खाने से, बादाम खाने से थोड़ी कोई ताकत बढ़ती, पचाना भी तो पड़ता है, पचाना भी पड़ता। तो जो शक्ति हमने खाने के माध्यम से शरीर को दी, शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए हमको वो जो हमने फ्यूल डाला ना, उसको जलाना पड़ता है। जैसे गाड़ी में आप पेट्रोल भरते हो, छोड़ देते हो भर के बस गाड़ी खड़ी रहे हो, नहीं, इस पेट्रोल को जलाना पड़ता है ना, यूज करते हैं इसको। तो बाबा कहते हैं ये भी संगम पर आपकी यात्रा है। तो यात्रा में बाबा कहता है फिर ये यात्रा है, बाबा कहता है तुम्हारी अब अंतिम यात्रा। इस पतित दुनिया में, इस कलयुग की दुनिया में बाबा कहता है बच्चे तुमको दोबारा नहीं आना। किनको? बाबा कहता है जो यज्ञ की आत्मा है। कौन सा यज्ञ है? ये शिव का रुद्र ज्ञान यज्ञ है। रुद्र माना आत्मा। बाबा कहता है इस समय आत्माएं ये ज्ञान धारण करती है। और बाबा कहता है जो अपने अंदर अज्ञानता है, अपने अंदर बाबा कहता है जो अवगुण है, कमजोरी है, बाबा कहता है उसको इस यज्ञ में स्वाहा करते हो। करते हैं ना यज्ञ, पंडित जी को बुला के घरों हवन सामग्री को स्वाहा किया जाता। तो बाबा कहता है बच्चे ये तो सारी दुनिया इस समय हवन कुंड बनी हुई है, कुछ भी नहीं बचेगा। किसका यज्ञ है? भगवान का। इन आंखों से बाबा कहता है तुम जो देखते हो ना, बाबा कहता है कुछ रहने नहीं वाला। लेकिन ये आकाशवाणी मानेगा कौन? कौन मानेगा? इसलिए बाबा कहता है बच्चे गायन किनका है? हाँ, गायन किनका है? बाबा कहता है गायन है 5 पांडवों का। तो बाबा कहता है जो अंत काल, जो नारायण सिमरेंगे, माना अंत काल। बाबा कहता है बच्चे जो आत्माएं अब घर को याद करेंगी, एक बाप को याद करेंगी, तो बाबा कहता है वो आत्माएं, बाबा कहता है इस यज्ञ में जन्म जन्मांतर की विजयी आत्माएं हैं। वो बाबा कहता है इस कलयुग में अब दोबारा नहीं आएंगी, है ना। ये जो हमारा अब अंतिम जन्म है ना, अब अगर हम ये शरीर छोड़ते हैं तो फिर हमको इस कलयुग में नहीं आना, क्योंकि हम आत्माएं भगवान के द्वारा ये अमर कथा सुन रहे हैं, जिसके द्वारा हम नर से नारायण बनते हैं।
वो बाबा कहता है कलयुग का तो अविनाश ही खड़ा है सामने। लेकिन बाबा कहता है जो आत्मा ये ज्ञान नहीं उठाती, नहीं सुनती, वो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। सुन तो लिया कि भगवान आया है, लेकिन क्या करें? घर देखें, बच्चे देखें, भगवान ही तो कहता है कि कर्म करो, कर्म से नहीं छुड़ा रहा तुम्हें। तो दवाई तो खाते हैं डॉक्टर की, लेकिन उल्टी सीधी खाते हैं। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि बच्चे कर्म का भी भार नहीं उठाना, क्योंकि तुमको मुक्त होना है ना। लेकिन हम चतुर सियाने हैं। हम दूसरों को समझा देते हैं कि भगवान ही तो कहता है कि मैं कोई तुमसे गृहस्थी थोड़ी छुड़ा रहा हूं। बस मन ही मन मुझे याद करो, बच्चों को भी देखो और गृहस्थी में भी रहो। मरते आदमी का तो ये लक्षण नहीं होता। मरते आदमी का तो दिल लगता है एक बार अगर किसी को समझ में आ जाए कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बचूंगा नहीं, अब दिल लगता है इसका गृहस्थी में, खाने पीने में, रसोई में, रिश्तेदारों में, बिरादरी में, बाजारों में लगता है उसका दिल? ना जी ना, मतलब ही नहीं। इसका मतलब बाबा कहता है तुमने आकाशवाणी को अभी सत्य माना ही नहीं। अभी तो बाबा कहता है तुमने भगवान को ऐसे पकड़ा हुआ है जैसे भक्ति में बाबा कहता है तुम 33 करोड़ देवी देवताओं को पकड़े हुए थे। कि भगवान को पकड़ तो लिया, याद तो करता हूं सुबह शाम कि भगवान बस मेरे दुख दूर कर दे, बस मुझे सुखी कर दे। अब ये भगवान बेचारा ये भी क्या करे? ये कहता है तुम मुझसे इस रात को कहते हो कि इसी रात में दिन कर दे। वो कहता है नहीं, रात को मैं दिन कैसे कर सकता हूँ? रात को दिन कैसे करूंगा? रात के बाद बाबा कहता है दिन आता है। लेकिन रात में ही, इसी कलयुग में ही बाबा कहता है तुम राम राज्य मांगते हो तो कहां से ले आओ? कलयुग को बाबा कहता है बच्चे बाय बाय करना पड़ेगा। कलयुग में बाबा कहता है बच्चे जो तुम्हारा मोह माया अटकी पड़ी है यहाँ, छोड़ना तो नहीं चाहते हो ना, रोगी शरीरों को, ना बाबा कहता है इन घरों को। गृहस्थ पता है कौन होता? कौन है गृहस्थी? गृहस्थी तो हमने सोच लिया कि जिनकी शादियां हो गई जी, बच्चे हो गए, ये गृहस्थी है। गृहस्थी वो है जो अपने असली घर को भूलकर इस दुनिया में चार दीवारें उठाकर नकली घर बनाते हैं, और वो भूल ही जाते हैं कि हमें इस दुनिया से जाना भी है। ये गृहस्थी होता है। लेकिन गृहस्थी कितने भी पक्के मकान बना ले, ये मकान कच्चे ही रह जाते हैं, क्योंकि क्षणभंगुर है। इस संसार में हर चीज क्षणभंगुर है। तो बाबा कहता है फिर, और संन्यास्त किसको कहता हूं? योगी किसको कहता हूं? योगी वो, बाबा कहता है जो जानता है कि इस दुनिया से चलना है, जाना है। यहां बाबा कहता है वो मकान में रहेगा, ऐसा नहीं कि मकान में नहीं रहेगा, मकान में रहेगा, लेकिन पल पल उसको याद किसकी होगी? अपने घर की। ऐसे गृहस्थी है हम? ऐसे तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है। हमने जान लिया कि वो भगवान है ना, वो ज्योति स्वरूप है, निराकार शिव है, पर काया में बैठ करके इस समय हमारे घरों में ज्ञान की गंगा लेकर आया हुआ है। हम भी सुन लेते हैं। कई तो ऐसे हैं वो कहते हैं हम ना 9 बजे नहीं आते, लेकिन जब वो यूट्यूब पे आ जाती है ना क्लास, हम तब सुन लेते हैं। चलो अच्छी बात है, भागते चोर की तो लंगोटी भी सही, कोई बात नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुमको लगन है नहीं, लगन है नहीं। नहीं तो बाबा कहते हैं सोचो, भक्त तो बेचारे इतने पुरुषार्थी हैं, भक्त तो बेचारे इतने मेहनती हैं कि घरों में भी मंदिर बनाते हैं।
घर के आसपास भी मंदिर बनाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कथा सुनते हैं, भजन करते हैं। उसके बावजूद भी बाबा कहता है देखो भक्तों को, वो तीर्थों पर भी चले जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर। क्यों? मूर्तियां तो वही थी, घर में भी, मंदिरों में भी और तीर्थों पर भी। फिर बाबा कहता है फिर इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ने की क्या दरकार थी? तो हमने भक्ति में जाना ना कि मंदिर में रोज जाने से क्या होता है, सत्संग में बैठने से रोज क्या होता है, सत का संग लगता है। लगा किसी को, जितनी देर सत्संग में बैठते हो बस उतनी ही देर बाबा कहता है थोड़ा सा, क्योंकि घर को भूल जाते हो, घर की बातों को भूल जाते हो, तो थोड़ी देर लगता है अच्छा मंदिर में बहुत अच्छा लगता है, और जैसे ही घर जाते हो फिर वही ढाक के तीन बात। हम्म। तो बाबा कहते हैं बच्चे यही तो मैं तुम्हें कहता हूँ, एक है घर बैठ के ही मुरली सुन लेना, और दूसरा दूसरा बाबा कहता है आसपास के सेंटरों पे जा जाके सुन लेना, ये भी जरूरी है चलो। लेकिन साल में बाबा कहता है एक तीरथ तो किया करो, मधुबन तो आया करो। सोचो वो धरनी जहां भगवान बैठा हो। हम्म, कितना बड़ा भाग्य है कि हम उस जगह तक पहुंच पाए, उस जगह की वाइब्रेशंस को छू पाए जहां भगवान बैठा, जहां से ये गंगोत्री निकली। है या नहीं है? लेकिन बाबा कहता है तुम हो पक्के गृहस्थी, तुमको बाबा कहता है सारा लगाव सारा मोह तो बाबा कहता है तुम्हें तुम्हारी गृहस्थियों से है, बच्चों से है, परिवारों से है। भगवान से कहाँ है? भगवान से कहाँ है? भगवान को तो बुरा नहीं मानना, हम ऐसे यूज करते हैं क्योंकि बाबा ही भुलवाता है। जैसे कभी कभी हम कहते हैं ना अरे खूब खा लिया, प्रेशर बन रहा है, तो वॉशरूम जाना है, तो जितनी देर वो प्रेशर रिलीज होता है उतनी देर हम वॉशरूम में बैठे रहते हैं। प्रेशर रिलीज होता है, वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं। ऐसे ही जब यहाँ प्रेशर होता है ना, यहाँ पर भी प्रेशर बढ़ता है, परेशानियां बढ़ती हैं, चिंताएं बढ़ती हैं, तो उतनी देर हम कहते हैं अब हम मंदिर जा रहे हैं, प्रेशर रिलीज हो जाएगा वहां जाके। इसलिए आप देखोगे जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनका मंदिरों की तरफ लगाव यकायक बढ़ने लगता है। क्यों? उसका एक बहुत गहरा कारण है, क्योंकि उनको पता है कि लाइफ में रिवर्स गियर नहीं है। अभी बुढ़ापा आया है, साथ में बीमारियों की सौगात भी लाया है। अब हम सबको पता है कि बीमारियां आती हैं, बुढ़ापा आता है, तो फिर आगे क्या है? आगे क्या है? तो आगे जो दिखाई देता है ना, फिर भगवान की तो याद आती है कि भगवान मुझे मोहताज नहीं करना, मुझे ज्यादा दुख ना मिले, तो चल माला जप लेते हैं। और अब काम भी क्या है ज्यादा? बाबा कहते नहीं बच्चे, माला जपने से बाबा कहते हैं इंसान के जो कर्म भोग होते हैं ना, बाबा कहते हैं वो तो सबको भोगने ही पड़ते हैं, और दुखी होते हो, कहते हो हमने तो पूरी जिंदगी भगवान का नाम लिया, लेकिन देखो क्या दुर्गति हुई। तो भगवान से भी भरोसा फिर उठ जाता है। यही बाबा हमें कह रहा है बच्चे, भगवान का नाम जपने का मतलब ये नहीं था कि मुख से राम 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 करते जाते। राम के जैसे बाबा कहता है बच्चे, आप में वो गुण, वो धैर्यता, वो विशालता, बाबा कहता है वो सब आपके अंदर भरा जाता, तो बाबा कहता है फिर कितना भी बड़ा पेपर आता। राम के जीवन में देखो ना कितने बड़े बड़े पेपर आए, आए नहीं आए?
तभी रामलीला हुई है। अगर उसके जीवन में दुख नहीं आता तो रामलीला बनती भी नहीं। रातों रात कैसे देखो भाग्य ने पासा पलटा, कहाँ राज तिलक होने जा रहा था, कहाँ बनवासी बन गया। कितना रोया कि लक्ष्मण मूर्छित हो गया, नहीं बचा तो दुख उठाया ना। सीता चुराई गई, दुख उठाया ना। मरते बाप को नहीं देख पाया, दुख उठाया ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जहां बैठे हो ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये एक बेहद का ड्रामा है। इस बेहद के ड्रामे में आप आत्माएं क्यों आती हो? एक एक्टर एक फिल्म में रोल क्यों करता? क्या कारण है? उसको उसको सारे इमोशंस को फील करना है। जवानी को, बचपन को, बुढ़ापे को, एडवेंचर को, फियर को, रिस्क को, डेथ को, डांस को, हर चीज को। यही तो लाइफ के पड़ाव है सारे। और बाबा कहता है तुम बाबा कहता है इतने मूर्ख हो। मूर्ख है? बाबा कहते हैं आप इतने मूर्ख हो कि एक डंडा अगर हाथ में रखो ना, तो ये क्यों भूल जाते हो कि डंडे के दो छोर होंगे, है ना? एक स्टिक एक छड़ी अगर हाथ में पकड़ो तो छड़ी के दो किनारे मिलेंगे आपको। बाबा कहते हैं तुम सुख पकड़ना चाहते हो, दुख को कहते हो नहीं भगवान दुख नहीं। जन्मदिन बड़े अच्छे लगते हैं और दुनिया से जाना तो बाबा कहता है पूरी जिंदगी रोते हो कि फलाना चला गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा बाबा कहता है अज्ञान है। आत्मा बाबा कहता है जब आई है दुनिया में तो बाबा कहता है फिर हर चीज को आप अनुभव करो ना। और बाबा कहते हैं मैं फिर अभी आया हूँ। बाबा कहता है ये अंतिम ही जन्म है अब तो, इसलिए बाबा कहता है तुमको नॉलेजफुल बनाने आया हूँ। इसीलिए हमने कहा कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, एक ही बार देता है। तो कौन सा छप्पर फाड़ा उसने? ये वाला। गाने गाते थे ना भक्ति में, रब्बा रब्बा मी बरसा साडी कोठी दाने पा। ये कोठरी है हमारी। इस कोठरी में बाबा कहता है आत्मा सड़ रही है, जन्म जन्म से दुख भोग रही है। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे भगवान एक ही बार आता है, आके क्या करता है? बाबा कहता है तुमको नॉलेज देता हूँ कि देख ये दुख, ये मृत्यु, ये बीमारी, ये दवाइयाँ, ये गोलियां, ये ऑपरेशन, ये सब बाबा कहता है बच्चे ये खेल के पार्ट है। इनसे बाबा कहता है तुम्हें क्रॉस होना पड़ता है। खेल है बाबा कहता है, पूरा खेलो ना। आधे में बच के कैसे जा सकते हो? जवानी जवानी हम कहते हैं ना, नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। बाबा कहते नहीं बच्चे, आत्मा और शरीर, शरीर बूढ़ा हुआ, बीमार हुआ, शरीर छूटता है। लेकिन बाबा कहता है जो आत्मा इसके अंदर है वो बीज, उसको थोड़ी कुछ होता है। तो बाबा उस आत्मा को, हम आत्माओं को बाबा वो पावर दे रहा है, वो बल भर रहा है, वो शक्ति दे रहा है। कि बाबा कहता है रोते हुए आ तो गए हो दुनिया में, लेकिन बाबा कहता है रोते हुए जाना नहीं अभी। नहीं तो कौन कहेगा कि तुम भगवान को मिले हो? कि भगवान को मिले, रोज 1 घंटा मुरली भी सुनी, लेकिन हूं तो दुखी। कई लोग मिलते हैं वो कहते हैं कि क्या करें, तबीयत ऐसी है, एज ऐसी है, बीमारियां हैं, तो नींद भी नहीं आती।
बार बार बोल बोल कर एक बहन मिलती है हमें, वो अक्सर कई बार एक बात करती है, कहती मेरे 3 ऑपरेशन हो गए, मेरे 3 ऑपरेशन हो गए, कई बार ये बात करती। तो एक दिन हमने उनको कहा, मैंने कहा आप ये रोज रोज कहते हो ना, 3 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन, तो बीती सो बीती, अब किसको सुनाना, वो बार बार उनकी आदत बनी हुई है। वो घर में भी वो दिन में कम से कम 10 बार याद करती होंगी कि इसको सुनाऊं उसको सुनाऊं, बहू सुने कि मेरे तो 3 ऑपरेशन हो गए, मेरे तो 3 ऑपरेशन हो गए। माना माना मैं बूढ़ी हो गई और मुझसे होता नहीं, अब तुम करो, लेकिन करती बेचारी खुद है सारा कुछ। तो उनका आप क्यों इतने हेल्पलेस बार बार हो जाते हो कि मेरे 3 ऑपरेशन हो गए, मेरे 3 ऑपरेशन हो गए, क्यों सुनाना? जब हुए थे तो बर्दाश्त कर लिया ना, अब चला रहे हो ना शरीर को, तो क्यों बार बार ये दुख भरी स्मृति अपने अंदर भरते हो? ऑपरेशन किस लिए करे थे? हील करने के लिए ना। तो ऑपरेशन ने हील कर दिया, जो भी परेशानी थी, जो भी एक्स्ट्रा था, वो सब बाहर कर दिया। अभी तो चल फिर रहे हो, रोज सेंटर तक पहुंचते हो, तो फिर क्यों बार बार उन सब बातों को दोहराना? तो अगर जीवन में कुछ कमी है ना, उसको रिपीट नहीं करो, दोहराओ नहीं। जैसे कई कहते हैं नींद ही नहीं आती, नींद ही नहीं आती, नींद ही नहीं आती। तो जिस जिस गमले में पानी डालोगे, झाड़ वही बड़ा होगा। बाबा तो हमें हमारे ही संकल्प की शक्ति समझा रहा है ना। बाबा तो कह रहा है तुम अपने संकल्प से दूसरों का भी, बाबा कहता है, जीवन परिवर्तन कर सकते हो। हमारा अपना ही नहीं हो रहा, करके देखना। स्वमानों को डायरियों में लिखने से, बार बार बोलने से बात नहीं बनती, उस स्वमान को जीना पड़ता है। बाबा मुरलियों में कहता है, बच्चे निद्रा जीत बनो। जब नींद नहीं आती तब हम कह नहीं सकते बाबा वाह कैसे निद्रा जीत बना दिया आपने, लेकिन हमें ना अंदर अंदर, क्योंकि 50-60 साल की जिंदगी बिताई है, कभी 8 घंटे सोए, कभी 12 घंटे सोए, कभी 15 घंटे सोए, अब अचानक 3-4 घंटे की नींद पर आ जाते हैं, तो लगता है कि नींद पूरी नहीं हो रही ना, तो थके हुए हैं, थके हुए हैं। ये साइकोलॉजी हमारी घूमती है, क्योंकि हम दूसरों को देख रहे हैं घरों में, जो 8 घंटे सो रहे हैं, 10 घंटे सो रहे हैं, तो कंपेयर हो ही जाता है कि दुनिया रात को आराम से सोई पड़ी है, मैं करवटें लिए जा रहा हूँ। हमारी बेचैनी, हमारी अनिद्रा हमको इतनी तकलीफ नहीं दे रही, जितना हमारा ये संस्कार कि इतना जीवन तो मैं रात को आराम से सोया था, अब क्या हो गया? कंपेयर कर रहे हैं ना, पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर किया, दुख उठाया। अब ये कंपेयर करते करते क्या होगा? मन और बेचैन होगा और अशांत होगा कि पता नहीं कितनी दवाइयां तो रोज खा रहे, लेकिन नींद को भी तरस जाते। तो खुद को हमको ब्लेस करना है, खुद को ब्लेस करना है। योगी माना क्या? संतुष्ट आत्मा मतलब क्या? संतुष्ट आत्मा सिर्फ वो नहीं कि चलो धन जितना मिला ठीक है, नहीं, चलो तन भी जितना मिला, जैसा मिला ठीक है। आज हम ऑफिस में कुछ बातें ऐसी होती है ना, किसी ने शूज लिए नए लेदर के, तो लेदर के शूज जब नए नए पहनो तो वो पाँव में छाले पड़ते हैं, तो शूज नए लेने थे तो ले लिए। अब वो जब चले तो वो बोले कि भाई छाले पड़ते। एक दिन उन्होंने कहा, अगले दिन, क्योंकि हमने तो ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, सभी करते ही हैं जब नए नए कोई शूज पहनता है तो, लेकिन हम उनको देखते हैं तो महसूस करते हैं। मैंने कहा भी ये योगी आत्मा है। अब सोचो, 3 जोड़ी जूते लिए उन्होंने लेदर के, और वो मेंटली प्रिपेयर्ड, वो कहते हैं देखो नए शूज है ना,
तो काटेंगे तो सही। चलने में भी तकलीफ हो रही है, लेकिन क्या करें? नए खरीदने थे क्योंकि पुराने तो अब जवाब दे रहे हैं, तो नए लेने ही हैं। तो बदल-बदल कर कहते हैं तीनों शूज़ को रवा करना है, पहन के ही होंगे। तो वो बातचीत की तो कहने लगे कि चल नहीं पाए बिल्कुल भी, पैदल चलने में तकलीफ हो रही है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको ये पता है कि चलने से ही ये रवा होगा। थोड़ा दर्द, थोड़े छालों को बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, क्योंकि जूते तो पहन के ही काम होगा, है ना? तो ये हमारा शरीर भी जूते जैसा ही तो है। कभी-कभी काटता है, पुराना जूता काटता है ये, नया नहीं काटता। पुराना जूता काटता है, छाले पड़ते हैं, बड़ी तकलीफ होती है पुराने शरीर को चलाने में, लेकिन रवां तो करना पड़ता है ना? हम जयपुर में बैठे हैं, कई बार हम इनसे जब मिलते हैं तो हम सीखते हैं इनसे। कभी भी इनसे बात होती है, कैसे हो? तबीयत कैसी है? तो पता है वहां से क्या जवाब मिलता है? वो हमेशा कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। फिर वो कहते हैं कि हंस के कहते हैं, वो कहते हैं कि अब ओल्ड एज है ना बच्चे, तो ऐसे ही चलता है अब तो, बहुत खुशी से कहते हैं। तो उनको शायद पता नहीं, क्योंकि हमने इस चीज को महसूस किया कि देखो बुढ़ापा भी है, शरीर भी है, लेकिन इनके चेहरे पे कभी कोई शिकायत नहीं सुनी हमने। तो देखो, एक घर का बड़ा दूसरों को कितना सिखाता है, कोई सीखने वाला हो तो, है ना? कोई होगा वो कहेगा इतने तो दुखी है, इतने तो परेशान है, ये हुआ, और मुंह पे कह रहे हैं कि हम तो ठीक है। ऐसे थोड़ी, लेकिन नहीं, ये स्थिति है किसी की, कि सब कुछ महसूस करते हुए, बर्दाश्त करते हुए भी वो प्रिपेयर्ड है कि ये पुराना जूता है ना, ये काटेगा। लेकिन क्या करें? पार्ट है, जूता है, जब तक पहनना है तो पहनेंगे। तो दुख नहीं उठाओ, है ना? बाबा तो कहता है अगर आप नॉलेजफुल हो, मन बाबा कहता है बच्चे अगर आपका सिचुएशन को, परिस्थितियों को स्वीकार करता है, तो बाबा कहता है फिर आप वैसे भी तो महसूस करो। कभी-कभी जीवन में कोई चिंता लगी होती है तो नींद वैसे ही नहीं आती। आती? कभी किसी को कोई प्रेम रोग हो जाता है तो उसको भी नींद नहीं आती। वो गाना गाते हैं ना, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। तो बाबा कहते हैं तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारा दिल खो जाता है। दिल खो जाता है माना, दिल माना, वहां पे दिल खोने का मतलब कोई और है, कि दिल किसी ने चुरा लिया। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ माया तुम्हारा सुख चैन चुरा लेती है, तो तुम्हें नींद नहीं आती। तुम सोचते हो अरे नींद ही नहीं आ रही, सोने का टाइम है, सारी रात हो गई आंखें फाड़ के बैठे हुए, नींद ही नहीं आ रही। नहीं, पुराना जूता है, काटेगा, काटेगा। हमसे पहले जो हमारे घर के बुजुर्ग थे ना, वो इस टाइम को क्रॉस करके गए हैं। तब हम समझते नहीं थे, हम मजाक करते थे, हम मजाक करते थे बड़ों का, बुजुर्गों का, सचमुच। आज हम महसूस करते हैं कि वो दादा क्या था हमारा। एक तरफ कहता था मेरी टांगों में दर्द है, दूसरी तरफ हमें कहता था कि टांगों पे खड़े हो जाओ मेरी। और हम जब खड़े होते थे तो हमें कहता था ये एक तो इसको दर्द भी हो रहा है, फिर ये और भी दर्द करा रहा है कि चढ़ जाओ मेरी टांग के ऊपर। तो दर्द दर्द को मार रहा। तो बुढ़ापा जीना ये एक कला है। ये शुगर मनाओ कि उस एज में हम बैठे हैं जहां हम भगवान को मिल पा रहे हैं। नहीं तो दुनिया में तो बेचारे देखो छोटी छोटी उम्र के ही बेचारे, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई नशों में ग्रस्त है, कोई क्या। सबकी बाबा कहता है हर आत्मा का पार्ट है। हमारा पार्ट देखो ना कितना खूबसूरत है। तन तो बाबा कहता है बच्चे वैसे भी छूटेगा,
वैसे भी छूटेगा। तो तन का बाबा कहता है फिर क्या दुख मनाना। इसलिए बाबा मुरलियों में कहता है, जो गोलियां खाते हो ना, बाबा कहता है बच्चे ये ड्राई फ्रूट समझ के खाना, दुख नहीं। क्योंकि हम आज वहां खड़े हैं जहां हम सोचते हैं अरे दवाइयां इतनी महंगी हैं, डॉक्टर की फीसें इतनी ज्यादा है। शुक्र मनाओ अफोर्ड कर पा रहे हैं। कितनी दुनिया पड़ी है जिनको न डॉक्टर का फीस दे पाते हैं, न दवाई खरीद पाते हैं। शुक्र मनाओ। हम्म। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये पुराना तन है, पतित है। ये तो बाबा कहता है अब अंतिम जन्म है ना, तो इससे बाबा कहता है हिसाब किताब चुकतू अगर होते हैं तो बाबा कहता है फिर बड़ा दिल करना। दर्द किसको है? हाँ, गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि अंतिम समय है, दर्द तो हो रहा होगा। गौतम बुद्ध ने कहा हाँ दर्द तो है, लेकिन मैं दुखी नहीं। दर्द शरीर में होगा, दुख आत्मा अनुभव करती है। क्यों? क्योंकि मुझे हो रहा है, बहुत जोर से हो रहा है। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, इसीलिए पहला पहला जो पाठ है, बाबा ने जो हमको पहला पाठ पढ़ाया कि बच्चे आप शरीर से न्यारी आत्मा हो। अंत में इसलिए बाबा हमको रोज ड्रिल करने को कहता है कि बच्चे कुछ पल के लिए अकेले बैठो, अकेले बैठो। बाबा कहता है इस शरीर के अंदर महसूस करो कि आत्मा विराजमान है। वो बाबा कहता है थोड़ी देर अनुभव करके तो देखो। आप देखते हो बच्चों को, कई बार वो खेलते हैं, सामने सामने बैठ जाएंगे, कहेंगे आंख में आंख डालना, पलक नहीं झपकनी चाहिए। जिसने पहले पलक झपका दी वो आउट हो जाए। मुर्दा आदमी भी कभी पलक नहीं झपकाता। कभी कोशिश करो, जब हम योग में बैठते हैं ना, तो शरीर की स्थिरता बहुत जरूरी हो जाती है, लेकिन हम हो ही नहीं पाते। मुश्किल से 10 मिनट भी कोई बैठ जाए तो ये बहुत बड़ी तपस्या है। बैठेंगे, कभी पैर सोएगा, कभी लगेगा कि कमर में दर्द है, कभी कहीं खुजली होने लग जाएगी, कभी कोई काम याद आ जाएगा। तो ये तन और ये मन, ये तो हमारे आपे से बाहर है अभी। और अंत में बाबा कहता है बच्चे आत्मा को इन दोनों से निपटारा करना पड़ता है, तन से भी और मन से भी। मन भी खींचता है, तन भी खींचता है। कहीं दर्द है, कोई परेशानी है तो तन भी खींचता है। बार बार जिस हिस्से में दर्द होगा ना, ध्यान वहीं जाएगा। जैसे मुख में इतने सारे दांत है, लेकिन वो जीभ बार बार वहीं जाती है जहां पर खालीपन। तो बाबा कहता है अंत में तो आत्मा को शरीर भी छोड़ना है। और बाबा कहता है ये जो मन में तुम्हारे दुनिया भर का, बाबा कहता है जो स्टॉक जमा किया हुआ है विकारों का, कि मेरा है, मेरे घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा मेरा। बाबा कहता है ये रगे मौत तोड़ती है लास्ट में, लेकिन बाबा कहता है तब तुम्हें होश ही नहीं होती। कितना डर होता है मरते आदमी को कि शरीर भी छूटेगा, घर भी छूटेगा, बच्चे भी छूटेंगे। तो मौत तो आके रगे तोड़ती है, लेकिन उस समय ये बेहोश होती है। इसके अंदर कोई पावर नहीं होती, कोई नॉलेज नहीं होती, कोई छोड़ने की शक्ति नहीं होती। ये तो पहले ही, जैसे ही देखो मौत और मृत्यु, मौत मृत्यु ऐसे समझना जैसे कि सूरज और अंधकार। हमें ऐसा लगता है ना कि किसी ने शरीर छोड़ दिया है ना, तो आत्मा शरीर से निकल गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि आत्मा ने आज तक कभी मृत्यु को फेस किया ही नहीं है। जैसे ही ये ये सूर्य, ये लाइट इस शरीर से निकलती है ना, तो ये डेड हो जाता है। तब यहाँ अंधकार आता है, तब ये डेड बॉडी बनती है इसके निकलते ही। इसके होते हुए
आदमी भले ही घसीट रहा है लेकिन जिंदा है। तो सूरज का कभी भी सामना अंधकार से होता ही नहीं है। सूरज कितने भी अंधकार में जब प्रवेश करता है ना, तो सूरज कभी अंधकार देखता ही नहीं, जैसे आता है अंधकार है ही नहीं उसके सामने। ऐसे ही आत्मा, लेकिन सुनने में, तर्क देने में आप महसूस करोगे कि हाँ बात तो ठीक है। एक कमरे में अगर अंधेरा है ना, तो उस कमरे में अगर आप एक कैंडल जला दोगे, तो कैंडल जलाते ही अंधेरा नहीं दिखेगा फिर, लेकिन अंधेरा था तो सही। लेकिन जैसे ही रोशनी आई, अंधेरा पता नहीं कहाँ कौन से दरवाजे खिड़की से निकला, पता ही नहीं चला। तो बाबा भी कहता है बच्चे, ये जो बुढ़ापा है, ये जो रोग है, बीमारी है, ये जो बीमारी के लक्षण तुम अपने अंदर फील करते हो ना, बाबा कहता है ये सब अंधकार है। जैसे ही बाबा कहता है ये ज्ञान की रोशनी यहाँ बढ़ाते हो ना, तो बाबा कहता है दर्द होगा, लेकिन बाबा कहते हैं तुम दुखी नहीं हो। लेकिन पन्नों पे सिर्फ मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, ये तो पूरी जिंदगी लिखते रहना। स्वमान सुनते हैं ना आपकी, बाबा कहता है स्वमानधारी आत्मा हूं। तो स्वमानधारी का मतलब ये नहीं कि गले में तख्ती लगानी है कि मैं शक्तिशाली आत्मा। कोई समस्या आती है, शक्ति जरा दिखाओ तो सही, महसूस तो करो कि यही बात पहले आती थी तो थर थर कांप जाता था, आज यही बात आती है तो शेर दिल बनकर बैठता हूं। रोशनी सबसे पहले यहां महसूस तो हो। तो मुरली सुनना माना, मास्टर मुरलीधर बनना, और क्या। तो इसके लिए बाबा अपने को समझा रहा है, पक्का कर रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे माया तो बहुत शक्तिशाली है ना। तभी तो बाबा कहता है देखो सारी दुनिया माया के आगोश में सोई पड़ी है। सोई पड़ी है नहीं, हाँ, अभी सर्दी शुरू नहीं हुई है, और देखो माया का, अभी तो घरों में बैठ के मुरली सुननी है। बेड पे ही चढ़े हुए हो सारे, कोई कंबल में, कोई कुछ तो कोई कुछ। लेकिन बाबा कहता है माया बड़ी बलवान है ना। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारा बाप भी कोई कम थोड़ी है। एक तरफ बाबा कहता है तुम राम के बनते हो, राम की गोद में बैठ जाते हो, दूसरे ही पल बाबा कहता है तुम रावण की गोद में जाके बैठ जाते हो कि मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं, मुझे कोई पूछ नहीं रहा। पूछ कर कोई क्या करेगा, क्या करेगा। भोगना तो मुझे ही भोगनी है ना, तो रो रो के भोगूं, और बढ़ा लूंगी और भार बढ़ जाएगा। इसलिए बाबा हमको ये पक्का कराता है बच्चे, आप आत्मा अपने सत्य स्वरूप को पहचानो, उसको अनुभव करो, उसको जियो। तब बाबा कहता है तुम भगवान के वर्षे के अधिकारी बनते हो। तब तुमको नशा चढ़ता है, तब तुम निश्चय बुद्धि बनते हो कि वाह भगवान आया बैठा है, तो मैं कितना लाइट बन गया, है ना। तो भगवान तो दिए ही जा रहा है, रोज रोज दिए जा रहा है। लेकिन बाबा कहता है लेने वाले बच्चे जो है ना, ये बच्चे नंबरवार हो जाते हैं। तो बाबा की हिदायत है, बाबा का शुभ संकल्प है हम सब आत्माओं के प्रति। बाबा कहते हैं बच्चे कुछ भी हो जाए, मुरली कभी मिस नहीं करना। मुरली छूटी, बाबा कहता है ऐसा सोचना कि कुंभ के मेले में पाप से फिर से अलग हो। कुंभ का मेला है ये दुनिया, इस देख रहे हो, कुंभ के मेले में बाबा कहता है कितनी भीड़ है। हाँ, बाबा कहता है देखो माया ने मेला कैसे सजाया है, ये विकारों से। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई शरीर के पीछे ही लगा हुआ है कि हाइट कैसे निकालूं, कि गोरा कैसे बनूं, कि बाल कैसे घने लंबे हो जाएं। कितना कितना बड़ा बाजार है ये।
तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय वो आत्माएं, बाबा कहता है, जो 84 जन्मों के पाठ को अपने देखेंगी, त्रिकालदर्शी बनेंगी, बाबा कहता है उनका मोह भंग होगा कि ये सब करते करते कितने जन्म निकल गए। अब भगवान आया बैठा है और जो दे रहा है ना, इसी से ही आप अनुमान लगा सकते हो कि भगवान वो देता है जो दुनिया में कोई दूसरा दे ही नहीं सकता। कोई थोड़ी देर हाथ दे देता है, सहयोग देता है, सपोर्ट देता है, एहसान करता है जैसे हमारे पे, करता है नहीं करता, एहसान करता है। आज खड़ा हो जाता है, अगले विजिट पे, अगली टर्न पे नहीं मिलता, फिर दुख पाते हैं, कहते हैं वो था तो थोड़ी हेल्प मिल जाती थी, आज नहीं है तो दुखी। और जिससे लिए जा रहे हैं इसको देंगे नहीं क्या? देने की भी तो तैयारी रखनी पड़ेगी। फिर हिसाब किताब भी लगाते हैं कि उसने कितना किया और मैंने कितना किया। यही तो बाबा कहता है बच्चे, नर्क है। और कौन सा नर्क है? तो नर्क को तसल्ली से देख लो। इस समय बाबा कहता है बच्चे, माया भी तुमको 7 अजूबे दिखाती है, दिखाती है ना। तो दुनिया का आकर्षण है बाहर घूमने फिरने में, खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में। और बाबा कहता है ये सब करते करते फिर ये जूते काटने भी तो लगते हैं तुम्हें। एक उम्र आती है 50, 60, 65, आप देखो जूता काटने लगता। कहते हैं दांतों से चबा नहीं पा रहा, रोटी खाता हूं तो पचती नहीं है, ये जूता ही तो काट रहा है, लेदर का। लेदर माना चमड़ा। तो धन्य है वो लोग, देखो जो खुशी खुशी लेदर के जूतों को पहन के कह रहे हैं रवा करना है। सचमुच हमने उनको आज कहा भी, मैंने कहा भाई तेरे में जो क्वालिटी है ना वो हम जैसे, क्योंकि हमने ये काम 2-3 बार किया था, स्कूल जाते थे, लेदर शूज होते थे। एक बार एक शादी में भी ऐसा एक बना कि थोड़े से लॉन्ग शूज खरीदे, क्रेज था उस समय और बहुत यंग एज होती थी। तो लॉन्ग शूज खरीदे कि बारात में जाना है, तो जो ड्रेस पहनी थी उसके साथ तो लॉन्ग शूज चलेंगे, पहन लिए। और वो भी इतने मदमस्त कि सॉक्स भी नहीं पहनी। उस समय तो बड़े सॉफ्ट से लग रहे थे वो। और जब वो बारात चलनी शुरू हुई, आप बिलीव करोगे हम कई बार वो बारात को याद करते। जब वो बारात चलनी शुरू हुई ना, तो लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, टाप रहे हैं, और हम पता क्या कर रहे हैं, क्या बोले किसको। हम एक दूसरे पूछे तेरे पास कोई सॉक्स है क्या एक्स्ट्रा, कोई सेफ्टी पिन हो तो कोई निकाल के दे भी दे। अब ये सॉक्स कौन एक्स्ट्रा लेके चलता है बारात में। पता है हमने क्या किया? कहीं से बहुत जबरदस्त तरीके से जुगाड़ बनाया कि कहीं से 2 पॉलीथीन मिल जाए। 2 पॉलीथीन ली, उसको पैर में डाला, फिर वो जूता पहना। और फिर भी क्योंकि बारात थी, चलना था, तौबा, उसके बाद कभी जिंदगी में लेदर पहना ही नहीं। अच्छा वो लेदर के बिना तो काम चल गया कि बहुत ऑप्शंस हैं बिना लेदर के भी, लेकिन ये लेदर के कोई ऑप्शन है? ये शरीर, ये चमड़ा, आत्मा बार बार इस लेदर को पहनती है ना, क्या करोगे? इसके तो कोई ऑप्शन है ही नहीं आपका। तो इसलिए बाबा अपने को समझा रहा है ना। योगी जीवन माना, योगी बाबा कहता है बच्चे नॉलेजफुल, शक्तिशाली आत्मा। तो आज भी हम कभी, बहुत बार हमने वो वीडियो देखा जब वो शादी का बनकर आता था, तो जब जब हम देखते थे ना खुद को वो बारात में चलता हुआ, तो हम हंसते थे कि यार ऐसी बारात तो भाई बता। इस समय पता है मैं क्या पूछ रही हूँ इससे? इससे पूछ रही हूँ तेरे पास 2 जोड़ी कहीं से जुराब मिल सकती है क्या? क्योंकि वो रात का समय है, मार्केट भी कहाँ ढूंढे अभी। तो देखो बाबा कहते हैं ऐसे ही शिव की बारात चल रही है, लोग नाच कूद रहे हैं कि घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। और बाबा कहता है कुछ तेरे जैसे हैं। वो बाबा कहता है फिर वो लेदर के जूते जूते को ही रोता जा रहा है कि काट रहा है, ये काट रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं।
बाबा कहता है कोई बात नहीं, ये पतित पुराना शरीर है, ये लेदर ही है। वो नया जूता काटता है, बाबा कहता है ये पुराना जूता काटेगा। कोई बात नहीं, सब कुछ कहते हैं ना, सब भूल के मनाओ रंग रैली। तो बाबा कहता है बच्चे तुम भूलोगे तो तब जब बाबा कहता है तुम एक बाप के बनोगे। जब बाबा कहता है तुम्हें बाप पर निश्चय होगा, तब नशा चढ़ेगा, तब नशा चढ़ेगा। तो शिव की बारात चल रही है, पुराने शरीर में ही सही, पुराने लेदर में ही सही हम बैठे हैं, लेकिन हमें खुशी होनी चाहिए कि अब हम घर जा रहे हैं, है ना। तो ये जो दुख तकलीफ अनुभव करते हैं ना, ये धीरे 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 धीरे, क्योंकि जब कोई नाचता है ना, सबसे बड़ी बात है, नाचना माना मदहोशी। नाचना माना, आप देखना किसी को भी जब वो नाचता है ना, उसको होश नहीं है कि झुमका कहाँ गिर गया, कि मेरी साड़ी कहाँ जा रही है। नाचने का मतलब ही क्या है? नाचने का मतलब ही ये है कि देह का अहंकार छूट गया। बाबा कहता है तुम साइड में खड़े हो, दूसरों को कह रहे हो कि भैया मेरा जूता बहुत काटता है। तो शिव की बारात तो चल रही है, मैं भी चल रहा हूँ पीछे पीछे, लेकिन मैं दुखी हूँ। ऐसे बारात में मत चलना, हमने ये अनुभव किया हुआ है। आज यहाँ देखो कैसे काम आ गया। तो बारात है, बाबा कहता है बच्चे अब घर चले। ओम शांति।